जोहार सभी को। मित्रों, आज मैं आप सबों के बीच झारखंड के मौजूदा हालात पर जो आप देख रहे हैं कि झारखंड के नए मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो झारखंड के मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में या जानकारी छात्रों को रखनी चाहिए, उसी पर मैं आज आप सबों के बीच बात करने जा रहा हूँ। तो आप सबों को गुरु की घंटी वर्क फॉर सोसाइटी में आप सबों का एक बार स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है, झारखंड के मुख्यमंत्री, इस पर मैं बात करता हूं। तो अगर झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें, तो सॉरी, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें, तो आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि संविधान संविधान के प्रदत्त शक्तियों संविधान के प्रदत्त शक्तियों आर्टिकल 164, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 164 जो है, इसी आर्टिकल के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और अन्य जितने भी मंत्री होते हैं, अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है, नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल आर्टिकल 164 आपको याद रखनी चाहिए कि संविधान में प्रदत्त शक्तियों आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। झारखंड की जो मुख्यमंत्री से संबंधित बातें हैं, क्या जानकारी रखनी चाहिए, उन सब पर हम डिटेल से बात करेंगे आप सबों के बीच। मित्रों, झारखंड में अभी तक श्री चंपई सोरेन को मिला करके अगर देखा जाए, तो झारखंड में कुल 7 व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं। 7 व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं। कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं? 7 व्यक्ति, यानी 7 व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं। अब उन मुख्यमंत्रियों के बारे में, उन 7 व्यक्ति कौन कौन है, उनके बारे में देख लीजिए। अगर आप देखेंगे तो शिबू सोरेन, ठीक है, अर्जुन मुंडा, यस, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा, रघुवर दास और श्री चंपई सोरेन। यानी देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 व्यक्ति ही झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। तो शिबू सोरेन जो हैं, झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। अर्जुन मुंडा भी 3 बार बने हैं। श्री हेमंत सोरेन 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। बाबूलाल मरांडी 1 बार मुख्यमंत्री बने हैं। मधु कोड़ा 1 बार मुख्यमंत्री बने हैं। रघुवर दास 1 बार मुख्यमंत्री बने और श्री चंपई सोरेन जो अभी नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं, ये 1 बार बने। तो अगर इन सबको जोड़ देंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 12। देखिए, 3 3 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12वां मुख्यमंत्री कौन है? 12वां मुख्यमंत्री झारखंड के हैं श्री चंपई सोरेन। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जा सकता है, पूछा जाता है और पूछा जाने की संभावना है कि झारखंड में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन कौन बने हैं। तो श्री शिबू सोरेन 3 बार और श्री अर्जुन मुंडा 3 बार। ओके, हेमंत सोरेन को 2 बार मौका मिला है, बाबूलाल मरांडी 1 बार, मधु कोड़ा 1 बार, रघुवर दास 1 बार और श्री चंपई सोरेन 1 बार। यानी इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन बनाया जाता है, और हाउ मेनी टाइम्स इन वन पर्सन कैन बिकम वन चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, तो आपका आंसर आप आराम से इससे आप दे सकते हैं।
तो मेरा फोकस पहला बात तो ये था कि झारखंड में कुल कितने व्यक्ति अभी तक मुख्यमंत्री बने हैं, से 7 व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं और सर्वाधिक बार शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा को मौका मिला है, 3-3 बार वे मुख्यमंत्री बने हैं। श्री हेमंत सोरेन 2 बार बने हैं, श्री बाबूलाल मरांडी 1 बार बने हैं, श्री मधु कोड़ा 1 बार बने हैं और श्री रघुवर दास भी 1 बार बने हैं और श्री चंपई सोरेन 1 बार बने हैं। हाँ, अभी श्री रघुवर दास हमारे पड़ोसी राज्य उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन है, कौन सा मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं या राज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है, तो वहाँ भी आप श्री रघुवर दास का आप आंसर दे सकते हैं। ओके, तो एक चीज़ ये बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इनके पीरियड का। ओके, इनके पीरियड का तो आप देखेंगे ये मेरा एक चार्ट बना हुआ है कि झारखंड में कुल अभी तक 12 मुख्यमंत्री बने हैं और उनका पीरियड भी मैं आपको मेंशंस कर दिया हूं। और मैंने जो ये पीरियड मेंशन किया है तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, ये पीरियड जो मैं मेंशन किया हूं, ये पीरियड मैं लिया हूं झारखंड विधानसभा .nic.in से। ठीक है, सॉरी मैं इसका सोर्स बता देता हूं। जो मैं पीरियड्स का सोर्स लिया हूं, जो भी मैं इसका जो कार्यकाल है कब से कब तक, ये सोर्स मैं जो लिया हूं वो है झारखंड विधानसभा .nic.in, इसी से मैं लिया हूं। ओके, कहीं कहीं मैं देख रहा था कि समाचार पत्रों में और कहीं इस तरह थोड़ा सा एक 2 दिन का थोड़ा सा गैप है, तो उसके बारे में मैं आपको चर्चा कर दूंगा। जो मुझे जानकारी जो है मैं उससे चर्चा कर दूंगा आपको। तो सबसे पहले झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे श्री बाबूलाल मरांडी। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, श्री बाबूलाल मरांडी, और उनका पीरियड कब से कब तक, 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2000, 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक उनका पीरियड था। ओके, नाउ उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री बने श्री अर्जुन मुंडा 18 मार्च 2003 से 1 मार्च 2005 तक। तीसरे मुख्यमंत्री बने शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 से 11 मार्च 2005 तक। उसके बाद फिर से श्री अर्जुन मुंडा को मौका मिला चौथे मुख्यमंत्री 12 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक। उसके बाद पांचवें मुख्यमंत्री बने श्री मधु कोड़ा 18 सितंबर 2006 से 24 अगस्त 2008 तक। श्री मधु कोड़ा 18 सितंबर 2006 से 24 अगस्त 2008 तक। उसके बाद श्री शिबू सोरेन फिर से बनाए गए छठे मुख्यमंत्री बने 27 अगस्त 2008 से 12 जनवरी 2009 तक। सातवें मुख्यमंत्री बने शिबू सोरेन पुनः 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक। आठवें मुख्यमंत्री के रूप में पुनः श्री अर्जुन मुंडा नियुक्त हुए 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक। नौवें मुख्यमंत्री के रूप में श्री हेमंत सोरेन बने 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक। और 10वें मुख्यमंत्री के रूप में श्री रघुवर दास बने, जिनका कार्यकाल था 28 दिसंबर 2014 से 23 दिसंबर 2019 तक। और 11वें मुख्यमंत्री बने श्री हेमंत सोरेन 29 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024 तक। और अभी जो 31 जनवरी 2024 को इन्होंने इस्तीफा दिया और 12वें मुख्यमंत्री के रूप में 2 फरवरी 2024 से अब तक अभी हमारे 12वें मुख्यमंत्री हैं श्री चंपई सोरेन जी। तो आपका इस पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है, कभी कभी क्रोनोलॉजिकल, जिसको हम लोग कहते हैं बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आपको सजाना पड़े, तो भी आप इसको इस चार्ट को आप देख करके आप आंसर दे सकते हैं। अगर मान लीजिए बढ़ते क्रम में आपको मुख्यमंत्री का बताया जाए कि बढ़ते क्रम में मुख्यमंत्री यानी शुरुआत से जो सबसे पहले हुए, उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसा सजाने के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो श्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, है ना, श्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा। और अगर मान लीजिए अर्जुन मुंडा का नाम वहां नहीं रहा तो आप ऐसा दे सकते हैं श्री बाबूलाल मरांडी, श्री अर्जुन मुंडा, श्री शिबू सोरेन और श्री मधु कोड़ा। तो ऐसा भी आप अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए घटते क्रम में बताया जाए, यानी जो सबसे बाद में बने हैं, तो 12वें मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, रघुवर दास, फिर हेमंत सोरेन आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप आंसर दे सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति का 2 बार नाम नहीं रहेगा तो चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, रघुवर दास और फिर आपको अर्जुन मुंडा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा,
अगर मान लीजिए बढ़ते क्रम में अगर आपको है तो एक बार हम बढ़ते क्रम वाला बना देते हैं, है ना। देखिए आपको बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन और फिर मधु कोड़ा, है ना। देख लीजिए ऐसा है, पहले हो जाएंगे बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन और फिर हो जाएगा मधु कोड़ा, ठीक है। हालांकि इस जगह बीच में अर्जुन मुंडा फिर से आए हैं, तो अगर मान लीजिए 4 ही नाम के साथ आपको जाए तो ये हो जाएगा शुरुआत से आपको बनेगा इस तरह के, और घटते क्रम में यानी जो सबसे बाद में बने हैं तो क्या हो जाएगा चंपई सोरेन, देन चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन और फिर क्या होगा रघुवर दास, और फिर देखिएगा हेमंत सोरेन यहां आ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा फिर से देखिए चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, रघुवर दास, फिर हेमंत सोरेन आ रहा है और फिर अर्जुन मुंडा, है ना। तो यहां आप इसको भी देख सकते हैं। हाँ, हेमंत सोरेन, रघुवर दास और फिर यहां हेमंत सोरेन है और फिर क्या है अर्जुन मुंडा है। तो अगर 4 ही व्यक्ति का नाम दिया हुआ रहे तो यह हेमंत सोरेन नहीं रहेगा, तो आपका 1 2 3 4 इस तरह से सजा सकते हैं। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि आजकल प्रश्न कई तरह से पूछे जा रहे हैं, तो इन तरीके से भी हम सभी विद्यार्थियों को इसकी ओर ध्यान रखनी चाहिए और इससे भी हमको जानकारी रखनी चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं फिर झारखंड के मुख्यमंत्री से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देख लीजिए। एक तो झारखंड के सभी मुख्यमंत्रियों का नाम आपको याद हो जाना चाहिए। 12 मुख्यमंत्री अभी तक बने हैं, उन सभी मुख्यमंत्रियों का नाम और उनका पीरियड आपको अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए। आपको देख लीजिए, श्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, चौथे श्री अर्जुन मुंडा, 5वें में श्री मधु कोड़ा, 6ठे में श्री शिबू सोरेन, 7वें में श्री शिबू सोरेन, 8वें में श्री अर्जुन मुंडा, 9वें में श्री हेमंत सोरेन, 10वें में श्री रघुवर दास, 11वें में श्री हेमंत सोरेन और 12वें जो अभी नवीनतम हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री चंपई सोरेन। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आप यहाँ थोड़ा सा एक चीज देखेंगे कि जब देखेंगे कोई कोई पीरियड में देखिए 17 मार्च है और यहाँ फिर 18 मार्च है ना। बाबूलाल मरांडी 17 मार्च तक रहे, 18 मार्च तक। तो इस ड्यूरेशन में कभी क्या होता है कि मुख्यमंत्री के नियुक्ति के में थोड़ी क्या होती है, थोड़ी बहुत कुछ अड़चनें आती है, या मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव करने में या सत्ताधारी दल के नेता चुनाव में थोड़ी बहुत देरी होती है। तो उसके कारण थोड़ी बहुत वैरी कर रही है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगले मुख्यमंत्री के चुनाव होने तक, यानी चुनाव होने तक कभी कभी राज्यपाल कहते हैं कि जब कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के राज्यपाल के पास जाते हैं तब उनको कहते हैं कि जब तक अगले मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक आप रूटीन वर्क को संभाल सकते हैं, संभालते रहिए, तब तक उनकी इस्तीफा को मंजूर नहीं किया जाता है। और उनके कहता है कि तत्काल अभी आप मुख्यमंत्री बने रहिए, ठीक है, लेकिन वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए कभी कभी देखिएगा जैसे 24 अगस्त है, देखिए यहाँ, या तो मुख्यमंत्री के चुनाव में जब सत्ताधारी दल के जो सबसे सत्ताधारी दल होते हैं या जो बहुमत वाले दल होते हैं उनके नेता के चुनाव में थोड़ी देरी होती है, इसके कारण भी मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का पीरियड होता है, वो थोड़ा सा देर गैप रहता है। या तो राज्यपाल जब कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के लिए जाते हैं कि चूंकि मैं अल्पमत में आ गया हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो वैसे स्थिति में राज्यपाल कहते हैं कि आप जब तक अगले मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हो जाता है, अपने सत्ताधारी बहुमत दल वाले जो दल है वो अपने नेता का चुनाव नहीं कर लेते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम नहीं आता है, तब तक आप पद को संभाल सकते हैं, मतलब एक रूटीन वर्क के रूप में संभाल सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत गैप है, इसीलिए इसको देखेंगे। इसीलिए मैंने ऐसे थोड़े सोर्स के रूप में झारखंड विधानसभा.nic.in से ही मैंने प्रयास किया। हालांकि बहुत सारे पेपर में 1-2 दिन का थोड़ा अंतर दिखाई पड़ रहा था। तो आप एक इस चार्ट को देख लीजिए और अगर इसमें से किसी भी तरह की कोई दिक्कतें हैं तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जा करके आप मुझे अपनी ग्रीवांसेस को रख सकते हैं, या आप अपना मुझे जानकारी भी शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही सही है, आप लोग भी नॉलेजेबल हैं, चूंकि मैं अपने अनुभव के रूप में कर रहा हूँ, आपकी भी है, लेकिन ठीक है, चूंकि जो हम लोग नॉलेज शेयर करते हैं ये 2 वे प्रोसेस है,
मेरे तरफ से भी हो सकती है, आपके तरफ से भी हो सकती है। तो आप अपना अगर किसी तरह की जानकारी और रखते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और अगर मान लीजिए मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। आगे और आते हैं, मुख्यमंत्री से रिलेटेड और बात हम लोग करते हैं कि राज्यपाल के बारे में। ठीक है, राज्यपाल के बारे में, सॉरी, राष्ट्रपति शासन के बारे में। अभी तो हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में बात किए, लेकिन झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगी है ये भी आपको इस मुख्यमंत्री के पीरियड के, जब मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं तो ऐसी स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है। तो झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, देख लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहला राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक लगा है। पहला राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक लगा है, और उस समय झारखंड के राज्यपाल थे श्री शंकर नारायणन। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके कि कब से कब तक पहला राष्ट्रपति शासन लगा और उस समय राज्यपाल कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010, 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010, और राज्यपाल कौन थे? MOH फारूक, MOH फारूक। ओके, तीसरी बार जो राज्यपाल बने वो है 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक, 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक, और उस समय राज्यपाल थे सैयद अहमद। तो 3 राज्यपाल श्री शंकर नारायणन, श्री MOH फारूक और श्री सैयद अहमद के समय राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा है। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, और उस समय उसका पीरियड क्या क्या था और राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के समय झारखंड में कौन थे, ये भी जानकारी रखनी चाहिए एक विद्यार्थी को, या एक जानकारी के रूप में सबको रखनी चाहिए, एक जनरल नॉलेज के रूप में इसको रखनी चाहिए, और ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगली बातें जो हम लोग करने जा रहे हैं, झारखंड में अभी तक अगर देखा जाए, श्री चंपई सोरेन को छोड़ दिया जाए तो कुल 6 व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद को संभाले हैं। 6 व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद को संभाले हैं। ओके, लेकिन इन 6 मुख्यमंत्री में से, 6 व्यक्तियों में से 3 मुख्यमंत्री जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 3 मुख्यमंत्री को क्या किया गया है? गिरफ्तार किया गया है। पहले तो हो गए श्री मधु कोड़ा, इनको भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया गया था। श्री शिबू सोरेन को भी, जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। और अभी जो वर्तमान में जस्ट अभी ईडी ने गिरफ्तार किया है श्री हेमंत सोरेन। तो ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि किन किन मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, तो ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। हो सकता है प्रश्न में ऐसा पूछा जा सकता है। तो मधु कोड़ा, श्री शिबू सोरेन और श्री हेमंत सोरेन। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, अभी तक जितने भी 12 जो मुख्यमंत्री बने हैं, इन 12 मुख्यमंत्री से एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो निर्दलीय थे। निर्दलीय यानी वो किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखते थे, वे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में खड़ा हुए थे और वे विधानसभा के सदस्य बने थे, और वे उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बनने का, पद प्राप्त करने का मौका मिला था। वो हैं श्री मधु कोड़ा। बाकी सभी जो मुख्यमंत्री बने हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, और वो अगर देखा जाए तो आप एक बार यहाँ देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। आप देख रहे हैं सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे वे बीजेपी से बने थे, दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा वे भी बीजेपी से थे, शिबू सोरेन JMM के थे, श्री अर्जुन मुंडा बीजेपी, श्री मधु कोड़ा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे यानी निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे, श्री शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, श्री शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, श्री अर्जुन मुंडा भारतीय जनता पार्टी, नवा जो श्री हेमंत सोरेन वो आपके हो गए झारखंड मुक्ति मोर्चा, श्री रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी, और 11वां जो श्री हेमंत सोरेन है झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक दल से संबंध रखते थे, और श्री चंपई सोरेन जो भी है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से
ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये भी अगर देखा जाए कि किस किस पार्टी से बने हैं, लेकिन एकमात्र जो मुख्यमंत्री हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में विधानसभा के सदस्य बने थे और उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था, वो श्री मधु कोड़ा हैं। तो इस तरह से मैं आपको झारखंड के मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन कब कब लगा था, उस समय राज्यपाल कौन थे, पीरियड के बारे में मैंने बात किया, और कितने व्यक्ति अभी तक अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो 7 व्यक्ति बने हैं अभी तक। श्री चंपई सोरेन को मिलाने से 7 व्यक्ति बने हैं। सर्वाधिक बार श्री शिबू सोरेन 3 बार, श्री अर्जुन मुंडा 3 बार, 2 बार श्री हेमंत सोरेन, और बाकी सभी मुख्यमंत्रियों को एक एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। तो ये सभी जानकारी मैं आप सबों तक लेकर आया था। मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये जानकारी आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है या आपके जानकारी में ये वृद्धि ला सकती है। तो इसी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि किसी भी तरह का वीडियोज मैं आपको लेकर आऊँगा वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगी। तब तक के लिए जोहार।